ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 14 भाग 1। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, पांच प्रकार के जप तथा उसकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार के मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाशर मंत्र का विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप करता है वो सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वो पहले तत्ववेता, आचार्य जैसे सदागुण संपन्न, ध्यान योग प्राण तथा ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हों। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्नपूर्वक उन्हें संतुष्टि करें। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धड़ से आचार्य का पूजन करें। यदि वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, यत्न, क्षेत्र, गृह आदि अर्पित करें। जो अपने लिए सिद्धि चाहता है वह धन के दान में कृपणता न करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दें। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र और ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो एक वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रवयुक्त मंत्रयुक्त शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र, आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उस सुंदर वेशभूषा से विभूषित करें। तत्पश्चात शिष्यों से ब्राह्मण द्वारा पुण्यावाचन तथा ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाले में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान करें। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस समय से हम दोनों को उत्तम मंत्र के शिष्य से भली भांति उच्चारण करें। बारंबार उच्चारण करके शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य के मंत्र और आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित होकर संकल्प करके पुरुषपूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। जो जब तक जिए तब तक अन्य भाव से तत्परतापूर्वक नियम नित्य 1008 मंत्रों का जप करे। जो ऐसा करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम में रह कर केवल रात को ही भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख का चौगुना जप आदरपूर्वक कर देता है, वो पूर्णश्चर कहलाता है। जो पूर्णश्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वो सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए उस शुद्ध देश में स्नान करने वाला सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझे शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके मौन भाव से बैठे, चित्त को एकाग्र करें और दहन, पलावन आदि 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करें। इसके बाद संकल्पकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करके अपने दोनों स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, छंद, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्रों को वाचार्थ रूप में मुझे परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। माना जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है और वाचिक जप निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमनार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वरों से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से उच्चारण होता है तथा जो दूसरे के कान पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई दे देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अंचर पदंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का और शब्द और अर्थ के मन द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा संदर्भ जप उसे 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे संदर्भ जप करते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया। मंत्रार्थ वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करके 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार भी अगर्भ व संगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में संगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। संगर्भ की अपेक्षा ध्यान से जप सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। इस प्रकार के जपों से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। भाग 1 खत्म।